मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। बिहार में लोकसभा का चुनाव चरम पर है। सर्वप्रथम पहले चरण में गया में भी लोकसभा चुनाव होना है, जो कि 19 तारीख को होगा। इसको लेकर हर राजनीतिक पार्टी में गहमागहमी है। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। मुख्यतः दो पार्टी में कड़ी टक्कर मानी जा रही है, राजद वर्सेज हम सेकुलर पार्टी एनडीए समर्थित है, जो कि जिनके उम्मीदवार हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आने के बाद यह सीट काफी हॉट माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, गया में कई सांसद हुए, लेकिन क्या विकास हुआ है? जितना पहली बार किसी भी टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल या न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं, जो गया के युवाओं से राय लिया जा रहा है, जो आज हम सर्वप्रथम लेते हैं हमारे साथ बात करने के लिए एबीपी के दक्षिण बिहार के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं सूरज सिंह, सदस्य हैं कमलेश कुमार, जो राजद छात्र राजद को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए दोनों से चर्चा करते हैं कि गया शहर में जिस तरह से विकास होना चाहिए था। कमलेश जी, इतने वर्ष लोकसभा चुनाव, कई दफा हुआ चुनाव, कई सांसद बने, लेकिन क्या गया में जिस तरह से विकास होना चाहिए था? गया जिला बहुत बड़ी जिला है, इसके अंतर्गत में कई प्रखंड कर सकते हैं, कई विधानसभा है, लेकिन उतना होता नजर नहीं आ रहा है अभी तक। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बिहार टुडे चंदन जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया अपने मंच पे। देखिए, आपने अभी बात कही कि गया जैसे जिला में जो ये वर्ल्ड लेवल का जिला कहा जाता है, यहाँ बुद्ध की भूमि रही है, मोक्ष की भूमि विष्णु पत्नी रही है। यहाँ बहुत सारे लोग देश और विदेश से लोग पर्यटन के रूप में आते हैं और कहा जाता है यहाँ साल के अंदर में लाखों पर्यटक आते हैं जी। तो जिस लेवल से यहाँ का विकास होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। आज बोध गया जाते हैं तो बोध गया जो कॉरिडोर 10 साल पहले बन जाना चाहिए था, और अभी तक जो यहाँ के सांसद रहे हैं कभी भी गया के विकास के लिए सदन में किसी भी तरीके का आवाज उन्होंने नहीं उठाया है, जिससे गया का चौतरफा विकास हो, चाहे वह शिक्षा के विषय पे हो। यहाँ 2 विश्वविद्यालय हैं, अभी हाल फिलहाल में IIM का भी यहाँ स्थापना हो चुका है। तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ की जो सबसे पुरानी विश्वविद्यालय हमारे रही मगध विश्वविद्यालय 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ की जो भी वर्तमान स्थिति है, जो यहाँ के बच्चे हैं वहाँ किस तरीके से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप विश्वविद्यालय कैंपस में जाइएगा तो विश्वविद्यालय बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा है। अगर कहा जाए तो आप आए दिन देखते रहो वहाँ के बच्चे प्रोटेस्ट करते रहते हैं अपने सेशन को लेकर, डिग्री को लेकर, जो कि ये विद्यार्थियों के लिए शोभा नहीं देता। कहा जाए तो ये विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी थी कि अपने सेशन को अपडेट रखें, विद्यार्थियों को समय डिग्री दे दिया जाए जिससे वे सड़क पर ना वे अपने शैक्षणिक अपने परिदृश्य को देखें। क्या लगता है कमलेश जी, जो अभी तक जितने भी सांसद हुए, कभी बीजेपी से कभी जदयू से, लेकिन ये ऐसा वक्त इस बार है, इस पर मौका है, जो जिस पार्टी का छात्र विंग है राजद के आप छात्र विंग के आप सदस्य कर सकते हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि राजद को मौका दिया जाए, इस पर जनता देती है, तो क्या जितनी सारी चीज जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये पूरा हो सकता है क्या? देखिए, अगर राजद को इस पर अगर मौका देती है तो यहाँ अपने अगर बिहार में कहा जाए तो यहाँ के प्रतिनिधित्व हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने रोजगार के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कहा जाए अगर जो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद साधारण सी बात है कि वह रोजगार की हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में भी रोजगार का चल रहा है। अगर हम लोग महागठबंधन की सरकार को जिताते हैं तो वह रोजगार पे बात करेगी, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा कि जितने भी सरकार के जो भी खाली पद हैं सबसे पहले मैं उसे भरने का काम करूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए सूरज सिंह हैं, जो दाएं ओर बैठे हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। ये भी शहर गया से ताल्लुकात रखते हैं, गया में ये अच्छे खासा इनका पकड़ रहा है, छात्र की राजनीति भी की है, अभी एबीपी से भी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, जो गया शहर, जो यहाँ पर कांग्रेस, जदयू, भाजपा कई सांसद हुए, लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा जाति की राजनीति की जाती है, जो बिहार में हमेशा चलता है। पूरे बिहार में जो गया हमेशा
से यहाँ पर जितने भी सांसद आए हुए हैं, लेकिन गया एक, जैसा कि इन्होंने कमलेश ने एक अच्छी बात कही, विश्व स्तर का यह जिला स्तर है। विश्व लेवल पर लोग जानते हैं, गया को जानते हैं, बोधगया को जानते हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए तो उतना विकास हुआ नहीं। गया में जितने भी, जैसे कि हम तो शहरी क्षेत्र को देख सकते हैं, चलो विकास हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक सांसद जो निधि से कार्य होता नहीं है। किसी भी सांसद का अभी आप चले जाइए पूरे क्षेत्र में, एक शिलापट तक नजर नहीं आता है। लेकिन क्या आप कैसा सोचते हैं कि कैसा गया के लिए सांसद होना चाहिए जो विकास करे? आपके भी मन में रहता होगा कि अगर ऐसा सांसद होता तो ये होता। यहाँ कोई कमी नहीं है, इनके फंड में कोई कमी नहीं है, इनकी निधि में कोई कमी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने हमें बुलाया और आपने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है। अगर देखा जाए तो गया में भी विकास काफी बड़े पैमाने पर हुआ, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। सेंट्रल विश्वविद्यालय खुले, IIM खुले, आज आप देख रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध मेला पितृपक्ष मेला, पहले का मेला और आज के मेले में अंतर है। युवाओं की बात करें तो गया का अगर प्रतिष्ठित उठा लिया जाए तो स्वरोजगार के माध्यम से जो भारत सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चला रही है उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिला है। हाँ, कुछ कमियां कुछ बेसी होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। हमारे गया का ऐसा विकास होना चाहिए, हो सके कि नहीं हुआ हो, परंतु अभी जो वर्तमान में सरकार है केंद्र में, और हमें लगता है कि उनकी योजनाएं काफी आई है। आप काफी देखे होंगे कि गया शहर के विष्णुपद क्षेत्र में चले जाइए तो एक योजना आई थी भारत सरकार के, जिसके तहत बड़े बड़े तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हुआ। आज पूर्व का बोधगया का टेम्पल देख लीजिए और आज के बोधगया का टेम्पल देख लीजिए, या विष्णुपद क्षेत्र की मैं बात करूँ, मंगलाबाड़ी की मैं बात करूँ, तो विकास तो हो रहा है। चंदन जी से नहीं, हम वही बात बोल रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र है, जैसे कि हृदय योजना के अंतर्गत में विकास हुआ, मानते हैं इस चीज को, लेकिन हमको ग्रामीण क्षेत्र को भी नहीं भूलना पड़ेगा। कई विधानसभा है, कई आपके प्रखंड है, जैसे कि बाराचट्टी हो गया, मोहनपुर हो गया, डंगरा हो गया, अत्री हो गया, बहुत सारे जो क्षेत्र है वहां पर भी विकास होनी चाहिए उस लेवल पर। जैसे सांसद का जो निधि होता है, सांसद का जो कोटा होता है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि किस तरह का सांसद हो जो बेहतर कर सके आपकी नजर में? हमारे नजर में सांसद वैसा हो जो युवाओं के बीच रहे, हाँ, जो युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करें, जो सरकार की योजनाएं हैं युवाओं तक पहुंचाएं। और अभी कमलेश जी ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय की बात हो, तो मगध विश्वविद्यालय की बात हो तो मगध विश्वविद्यालय पहले वाला और मगध विश्वविद्यालय आज वाला, उसमें भी अंतर है। आज जो राज्यपाल महामहिम जी हैं अपने मगध विश्वविद्यालय को काफी अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि कई एग्जाम हुआ, रिजल्ट हो रहा है, डिग्री दी जा रही है, छात्रों का समस्या समाधान हो रहा है। और हमारा सांसद, हम यही कहें कि हमारा सांसद ऐसा हो जो राष्ट्र हित में बात करे, जो समाज हित में बात करे, जो युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्य करे, जो सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करे। हम वैसे सांसद को चुनेंगे। कमलेश जी, एक बात बताइए, जो सांसद का जो निधि होता होगा, जैसे कि आप छात्र, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में बैठकर एक नीति को तैयार करे कि क्या, चूंकि भारत युवाओं का देश है और ज्यादातर युवाओं से ही हम लोग किसी भी चीज पर राय ले सकते हैं, किसी भी चीज को सुदृढ़ तरीके से योजनाएं बना सकते हैं। क्या ऐसा सांसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कहा जाए तो अभी जो हमारे जो भी हम पार्टी से जो भी यहाँ सांसद प्रतिनिधि है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ कि जब हम लोग छात्रों की बात कर रहे थे, जब हम लोग विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रहे थे, तो हमारे मुद्दों को उन्होंने सदन में रखा था। मैं व्यक्तिगत तौर पे जीतन राम मांझी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी बात को सदन में रखा और उसी का असर कहिए कि बाद में विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत तरीके के बदलाव भी हुए। आज छात्रों का समस्या का समाधान भी हो रहा, धीरे ही सही लेकिन हो रहा। लेकिन अगर अभी जो वर्तमान स्थिति है छात्रों के बीच में, सबसे मतलब कहा जाए तो प्राथमिकता के तौर पे तो सबसे पहले रोजगार है। जो भी जो रोजगार की स्थिति है, हाँ 10 वर्षों से बीजेपी की यहाँ सरकार है। अगर सेंट्रल जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वह केंद्र में, हाँ केंद्र में जितने भी विभाग हैं, चाहे रेलवे का विभाग हो, चाहे वह सचिवालय हो, बहुत सारे विभाग हैं, इनकम टैक्स हैं, सीबीआई है, तो उसमें लगभग 40% पद खाली हैं। तो सरकार को ये युवाओं के प्रति सोचना चाहिए कि वह हर पद को भरे और जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ाई के दरमियान सरकार को जब वो पैसा दे रहे हैं तो इनकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि वो सरकारी सेवा में जाए। क्या लगता है, जैसे कि आप छात्र नेता हैं, अभी तक जितने भी सांसद हुए, पूर्व में सांसद विजय कुमार मांझी थे, इसके पूर्व में
हरि मांझी थे। इसके पूर्व में कई भी मांझी समाज से जो लोग आते हैं सांसद बनते आए हैं गया का, लेकिन अभी तक मूलतः जो केंद्र की जो योजना आती है वो तो सब जगह आता है, लेकिन सांसद का भी कुछ धर्म बनता है जनता के प्रति, एक कर्तव्य बनता है कि जनता के बीच में जाए, जनता से राय लें। लेकिन जो पिछले सांसद रहे हैं वो कहीं तक आज तक उस तरीके का हमने नहीं देखा है कि जो जाकर जनता से, युवाओं से किसी तरह का मतलब डिस्कस कर सके, संवाद कर सके, स्थापित कर सके। देखिए, अगर पिछले सांसद की बात कही जाए तो हमारे पिछले सांसद जो जदयू कोटे से थे विजय माली जी, तो हमें नहीं लगता है कि मैंने उनका सदन में कभी जो भी वीडियो वगैरह जो वायरल होता है मैंने देखा है कि उन्होंने सवाल उठाया हो जिससे युवाओं को फायदा हो, छात्रों को फायदा हो, चाहे किसानों को फायदा हो। क्या लगता है जो इस बार के सांसद के लिए नामांकित हैं, नॉमिनेट हैं, कि चुनावी मैदान में हैं, कुमार सर्वजित राजद से और एक तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं जो कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, कि अगर इन लोग बनते हैं, चूंकि दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक तो पूर्व के मुख्यमंत्री बिहार का और एक मंत्री रह चुके हैं, दोनों शिक्षित भी हैं, इस बार सौभाग्य है, तो क्या लगता है कि अगर जाए दोनों में से कोई जाए तो आवाज इस बार उठ सकता है? देखिए, ये दोनों उम्मीदवार आपने भी बताया कि शिक्षित हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। एक इंजीनियर हैं तो दूसरे ग्रेजुएट हैं और बहुत ही पुराने नेता रहे जीतन राम मांझी जी, और ये आपके सर्वजीत पासवान जी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो ये दोनों लोग शिक्षित हैं। अगर दोनों में से एक कोई भी चुनकर जाते हैं तो गया का विकास होगा। और दोनों में अभी का जो चुनाव का माहौल है, दोनों एक दूसरे पे हावी हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। बहुत कड़ा मुकाबला है यह जो चुनाव है चल रहा है गया का, गया लोकसभा का चुनाव। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, गया में कई ऐसे छात्र हैं, छात्र के लिए अगर कोई सांसद बनता है तो क्या छात्र हित में संसद भवन में आवाज उठाने वाला सांसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी चंदन जी, ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा सांसद हो सांसद भवन में आवाज उठाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं, मैं एक छात्र नेता के नाते आपसे बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे गया जिला के कैंडिडेट हैं माननीय जीतन राम मांझी, उन्होंने छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही, एससी एसटी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही, वो जमीन पे है। सांसद हमें ऐसा चाहिए जो गरीबों के बारे में सोचे, जो महिलाओं के बारे में सोचे। आज आप देख रहे होंगे कि माननीय जीतन राम मांझी जी के उस फैसले से गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी मैट्रिक से लेकर के पीजी तक का ग्रेजुएशन पढ़ाई फ्री में कर रहे हैं वो। तो जीतन राम मांझी जी का यह योजना था, जमीन पे उतरा, अब आज काम हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि गया का सांसद ऐसा होने चाहिए जो पढ़े हो, विकास करने में हो, युवाओं के बीच में रहने वाले हो, जो राष्ट्र हित की बात करते हो, जो समाज हित की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो। आज का युवा, गया का युवा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मगर गया का युवा मन बना चुका है कि हम उसके साथ जाएंगे जो प्रभु राम के मंदिर में जाकर के अपना माथा टेके हैं, प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। गया के पितृपक्ष मेला को विश्व का मेला का दर्जा देने का काम किए हैं और कई योजनाओं को गया के धरातल पर उतारने का काम किया। चलिए, ये जो आज बहस था, ये बहस नहीं कर सकते हैं, चुनावी मुद्दा भी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ दो ऐसे वक्ता थे जो कि बात इन्होंने कहा गया के हित के लिए, राजनीतिक से परे था। कमलेश जी ने भी अच्छी बात कही और सूरज सिंह ने भी जो भी बात कहा अच्छा कहा कि ऐसा सांसद चाहिए जो गया के हित में, गया के युवाओं के, गया के छात्रों के लिए काम करे। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। आगे भी इस तरह का चुनावी बहस हो या कोई भी मुद्दा हो गया शहर से जुड़ी हुई, बिहार टुडे डिजिटल पर मैं लेकर आऊंगा। आप देखते रहिए बिहार टुडे डिजिटल न्यूज।